Yes, 10th class. Today we start with the topic kinds of transpiration. ये चैप्टर नंबर 5 जो है ट्रांसपिरेशन उसका टॉपिक है। तो इसमें क्या है, ट्रांसपिरेशन की काइंड्स करनी है। फर्स्ट है जिसमें इसमें है 3 काइंड्स की ट्रांसपिरेशन होती है। फर्स्ट होती है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो कि फ्रॉम लीव्स होती है थ्रू स्टोमेटा, क्योंकि लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं। स्टोमेटा एक ओपनिंग है, एक होल की तरह होता है, जैसे यहाँ डायग्राम में शो करा हुआ है। इट इज़ अ स्टोमेटा गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल। तो फर्स्ट ये होता है बाय लीव्स होती है। सेकंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स। ये होती है जो ग्रीन स्टेम होती है, जैसे कैक्टस में होती है ग्रीन स्टेम, या कई और प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन स्टेम पाई जाती है, तो उनकी लीफ या स्टेम की सरफेस से ये होती है। क्यूटिकल एक लेयर होती है, उस सरफेस से ट्रांसपिरेशन होती है। थर्ड आती है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये होती है फ्रॉम लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स वो सेल्स होते हैं जो डेड स्टेम सेल होते हैं। सेल के जब स्टेम के जो सेल है वो ओल्ड हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो उनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो उनकी रप्चरिंग की वजह से, उनकी ब्रेकडाउन की वजह से वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है जहाँ से ट्रांसपिरेशन होती है। तो अभी इनको हमने एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। कि जो लॉस होता है वाटर वेपर का स्टोमेटा के थ्रू, उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। देयर नंबर में वेरी फ्रॉम 1000 to 70,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ लीफ। मतलब ये उसका बताया गया है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने मैक्सिमम कितने स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। 1000 से लेके 70,000 तक स्टोमेटास जो हैं वो 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। 2 गार्ड सेल्स होते हैं, जैसे ये दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे प्रेजेंट है गार्ड सेल्स। The guard cells are bean shaped in डाइकोट एंड डम्बल शेप्ड इन मोनोकोट्स। जो गार्ड सेल होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं, बीन लाइक जैसे किडनी शेप्ड जिसको हम बोलते हैं, और डम्बल शेप्ड जैसे कि इस शेप के जो हैं वो मोनोकोट में प्रेजेंट होते हैं। ये डाइकोट में और ये मोनोकोट में। द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल फेसिंग स्टोमेटल पोर इज थिकर देन द आउटर वॉल। जो इसकी इंटरनल साइड पे, जो स्टोमेटा की ओपनिंग की तरफ पे साइड होती है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू द आउटर वन। आउटर जो है वो बहुत ही थिन होती है, अंदर वाली बहुत ज़्यादा थिक होती है। द अपर्चर अलॉन्ग विद गार्ड सेल कॉन्स्टिट्यूट अ स्टोमा। और इस तरीके से दोनों स्टोमेटास, जो दोनों गार्ड सेल है उनके बीच एक अपर्चर आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, 2 गार्ड सेल्स हैं, इनके बीच में एक होल या अपर्चर है, इसको स्टोमा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का क्या मैकेनिज्म है। उसके लिए इस डायग्राम को कोरिलेट करना है। लीव्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्जी parenchyma cell in mesophils. These cells are exposed to numerous intercellular spaces present between them. अब इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे ये सारे जो सेल है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल है, इनके बीच काफ़ी सारी इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं। तो ये सारी जो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं, इनमें क्या होता है, इनकी सरफेस के ऊपर वाटर लगा होता है, क्योंकि लीव्स के अंदर वाटर होता है। वो सारा वाटर जो है इनके सरफेस के ऊपर एक फिल्म की तरह लग जाता है, कवरिंग की तरह लग जाता है, जिसके अगर कांटेक्ट में एयर आती है तो वो एयर उस वाटर को, उन वाटर में से वाटर वेपर्स को निकाल लेती है। अब उस एयर में क्या होता है, फिल हो जाती है वाटर वेपर पूरी तरह से। द एयर इज इन द इंटरसेलुलर स्पेस बीइंग इन कांटेक्ट विद द फिल्म ऑफ वाटर बिकम गेट सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। अब सेल्स के कांटेक्ट में आते ही वो एयर जो है वो वाटर वेपर से फिल हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। मैक्सिमम एयर में वाटर जो मॉइस्चर जो है, वाटर जो है वो फिल हो जाता है। दिस वाटर सैचुरेटेड एयर रीच द सबस्टोमेटल स्पेस फ्रॉम देयर
वाटर वेपर एस्केप आउट थ्रू द स्टोमेटा बाय डिफ्यूज़न। और जब ये सब स्टोमेटल स्पेस में पहुंचती है, ये सब स्टोमेटल स्पेस है, यहाँ में पहुंचने के बाद सारी एयर जो है वो एस्केप हो जाती है थ्रू द स्टोमेटा। तो इस हिसाब से जो लीव्स है उसमें से जो वाटर है वो थ्रू द स्टोमेटल पोर वो ट्रांसपिरेट हो जाता है। अब इसमें एक और मेन चीज़ आएगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा जो है वो अब कभी ओपन हो जाते हैं कभी क्लोज हो जाते हैं। उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज़्म होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लीव्स के सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनमें वाटर का कंसंट्रेशन काफ़ी हायर होता है, लेकिन डे टाइम पे जैसे जैसे जो स्टार्च बनना शुरू होती है तो इसमें गार्ड सेल्स में जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, और सराउंडिंग सेल्स में से जो वाटर है वो स्टोमेटा की तरफ जो है गार्ड सेल्स में एंटर करना शुरू हो जाता है, जिसको हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों गार्ड सेल्स स्वेलअप कर जाते हैं और सेंटर में स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है, स्टोमा ओपन हो जाता है। जब नाइट टाइम पे इसमें कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो वाटर जो है वो वापस चला जाता है सराउंडिंग सेल्स की तरफ। गार्ड सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, दोनों वॉल्स जो है उसकी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, तो स्टोमेटल जो पोर है वो क्लोज हो जाता है।